इन सभी बच्चों के सिर पर एक धातु का कॉलर लगा होता है। वे इसे कभी उतार नहीं सकते, न पढ़ते समय, न लिखते समय, यहाँ तक कि खाते समय भी नहीं, क्योंकि वे सामान्य बच्चे नहीं हैं, वे ज़ॉम्बी हैं। जैसे ही उन्हें इंसानी मांस की गंध आती है, वे तुरंत रूप बदल लेते हैं। भविष्य में इंसान ज़ॉम्बियों की दूसरी पीढ़ी को पकड़कर उन पर अध्ययन करते हैं। सामान्य ज़ॉम्बियों के विपरीत ये बच्चे बोल सकते हैं, स्वतंत्र रूप से सोच सकते हैं और यहाँ तक कि आम बच्चों से ज्यादा बुद्धिमान होते हैं। उदाहरण के लिए मुख्य किरदार मेलानी को ही ले लीजिए। हर सुबह वह शांति से खुद को व्हील चेयर पर बैठाती है, पट्टियों को सावधानी से ठीक करती है और सैनिकों के आने का इंतजार करती है। जब सैनिक आते हैं तो वह शिष्टता से उन्हें नमस्ते करती है। वह आज्ञाकारी होकर खुद को बांधने देती है, बल्कि उन्हें ताले दोबारा जांचने की याद भी दिलाती है। लेकिन सैनिक अभी जवाब नहीं देते, वे उससे बात नहीं करते, उसे सीधे छूते भी नहीं। इस पूरे अड्डे में कोई भी उन्हें इंसान की तरह नहीं मानता, सिवाय एक व्यक्ति के, उनकी कोमल शिक्षिका मिस जस्टिनो। हर दिन वह ज़ॉम्बी बच्चों को पीरियोडिक टेबल और इंसानों का दूसरा ज्ञान पढ़ाती है। कभी कभी वह उनसे चुपचाप बातें करती है और कहानियां सुनाती है। मेलानी उन्हें खास तौर पर बहुत पसंद करती है, लेकिन बच्चे नहीं जानते कि उन्हें इंसानों से जुड़ी चीजें क्यों सिखाई जा रही हैं। उन्हें बस इतना पता है कि हर रात एक डॉक्टर आता है और उन पर परीक्षण करता है। मेलानी हर बार सभी सवालों के सही जवाब देती है। एक परीक्षण के बाद डॉक्टर उससे एक नंबर चुनने को कहती है। वह यूं ही कोई एक नंबर चुन लेती है। संतुष्ट होकर डॉक्टर चली जाती है। अगले दिन मेलानी हमेशा की तरह कक्षा में जाती है, लेकिन जल्दी ही उसे कुछ गड़बड़ लगती है। छात्र नंबर 13 गायब होता है। वह शिक्षिका से पूछती है कि नंबर 13 कहाँ गया। पहली बार मिस जस्टिनो हिचकिचाती है और सवाल टाल देती है। मेलानी तुरंत समझ जाती है, डॉक्टर उसे ले गई है। उस रात डॉक्टर फिर से आती है। वह अचानक जम जाती है, क्योंकि नंबर 4 मेलानी का ही कमरा होता है। उसे एहसास हो जाता है कि मेलानी ने पैटर्न समझ लिया है और सच में अगले दिन मेलानी को लेने एक कमांडर आता है। उसे कक्षा में नहीं ले जाया जाता, इसके बजाय उसे बाहर की ओर धकेला जाता है। अपनी जिंदगी में पहली बार मेलानी बाहरी दुनिया को देखती है। बाढ़ के उस पार अनगिनत ज़ॉम्बी एक साथ झुंड बनाए खड़े होते हैं। मेलानी को प्रयोगशाला में ले जाया जाता है। उसकी असाधारण सीखने और निरीक्षण करने की क्षमता यह साबित कर देती है कि वह उन सभी में सबसे ज्यादा विकसित है। अगर उसी का उपयोग करके ज़ॉम्बी का इलाज बनाया जाए तो वह जरूर सफल होगा। शोधकर्ता उसे बेहोश करने की दवा देते हैं और ऑपरेशन टेबल पर लिटा देते हैं। जैसे ही सर्जरी शुरू होने वाली होती है, अचानक अलार्म बज उठता है। डॉक्टर घबराती नहीं है। वह अपने सहायक से खिड़कियां बंद करने और काम जारी रखने को कहती है, लेकिन उसे यह एहसास नहीं होता कि ज़ॉम्बी पहले ही सुरक्षा घेरा तोड़ चुके हैं।